नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 2 स्मृति नगर के पार्षद मुकेश अग्रवाल जी के साथ बैठे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि स्मृति नगर इलाके में वार्ड 2 में क्या स्थिति है, विकास कार्य इनके कार्यकाल में कितने हुए हैं और क्या अभी भी समस्याएं ऐसी हैं जो विकराल रूप धारण करके बैठी हुई हैं, और क्या मुकेश अग्रवाल जी ऐसा और कौन सी चीजें हैं जो अपने वार्डवासियों को देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुकेश जी, जब आप पार्षद बने, वार्ड 2 की कमान जब आपने संभाली, उस समय का वार्ड और आज का वार्ड क्या बदलाव हुए हैं? जब मैं वार्ड 2 स्मृति नगर पार्षद बना तो लगभग मेरे वार्ड में जो है 13 कॉलोनियाँ आती है और मेरे ख्याल से नगर निगम भिलाई में सबसे बड़े वार्डों में मेरा वार्ड शामिल है। 2 वार्ड अगर बोलेंगे कि सबसे बड़े वार्ड जनसंख्या के आधार पर या भौगोलिक आधार पर, तो सबसे बड़ा वार्ड हमारा स्मृति नगर आता है। और लगातार 4 साढ़े 4 साल आज हो गए हमारे कार्यकाल से, जितनी भी कॉलोनियाँ आई, जो हमारी कॉलोनी जहाँ हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वार्ड में प्राइवेट कॉलोनियाँ बहुत है। उन प्राइवेट कॉलोनियों में जो नगर निगम का एक्ट है, उसके हिसाब से नगर निगम वहाँ जब तक वो कॉलोनियाँ हैंडओवर नहीं होती, वहाँ नगर निगम काम नहीं करता है, क्योंकि उनके सारे विकास की जिम्मेदारी आंतरिक और बाहरी वो उस कॉलोनाइजर की होती है, उस कॉलोनी के लोगों की होती है। जो हमारे कुछ कॉलोनियाँ थी जहाँ हम काम कर सकते थे, आनंद नगर है, पुष्पक नगर है, दीनदयाल कॉलोनी है, त्रिवेणी नगर है, तो ये सब कॉलोनियों में लगातार हम सुबह 4.5 साल कहीं ना कहीं 2.5 साल हमारी सरकार नहीं थी। मूलभूत जैसी चीज़ों के लिए हमको तरसाया गया कि एक नाली का रिपेयर भी है तो मूलभूत नहीं मिलता था। आज जब से 2023 से जब सरकार बदली है, लगातार आप देखेंगे करोड़ों रुपए के विकास कार्य वार्डों में चल रहे हैं। लगातार विकास कार्य हो रहा है। अभी भी हमने कुछ मांगे शासन को भेजे हैं। हो सकता है बहुत जल्द इस गंभीर विषय को शासन भी गंभीरता से ले रहा है और इसमें हमको राशि उपलब्ध होगी और आपको दिखेगा कि हर कॉलोनी में आपको विकास कार्य होते दिखेगा। आपके वार्ड में हाउसिंग बोर्ड का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके बगल से एक रोड निकलता है जो डी-मार्ट जाता है। उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है और अब तो फिर बरसात शुरू है और बरसात में वापस से वो स्थिति उसकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उस पर चलना मुश्किल हो जाता है, दुभर हो जाता है। सड़क की बात करें तो थोड़ी दूर सड़क उसकी बनी हुई है डी-मार्ट से इस तरफ आने के लिए, लेकिन इधर से डी-मार्ट जाने का रास्ता बहुत ही पेचीदा है जी। उसकी क्या स्थिति है अभी और क्या उस पर चल रहा है वर्क? उस पे हमारी मांग के अनुसार में पीडब्ल्यूडी के सर्वे में जुड़ा हुआ है और बहुत जल्द हमें उसका उम्मीद है कि उसमें बहुत जल्द अभी पैसा आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि अभी दीनदयाल कॉलोनी जो ओल्ड और न्यू, जिसके बीच दोनों कॉलोनी के बीच में जब वो रोड गई है, दोनों कॉलोनी में अभी सड़क निर्माण होना है। पीडब्ल्यू के टेंडर में वो आ गया है, उसमें पैसा आ गया है, उसका टेंडर हो गया है। अभी माननीय विधायक जी ने कुछ दिन पहले ही उसका भूमि पूजन भी कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इस रोड का भी पीडब्ल्यूडी के बजट में गया हुआ है। बहुत जल्द इस पे पैसा आ जाएगा और इस पे भी निर्माण कार्य हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि आपके वार्ड में प्राइवेट कॉलोनियां बहुत ज्यादा है। जी। प्राइवेट कॉलोनियों को निगम अपने अंदर समाहित करना चाह रहा है। जी। बहुत सारी कॉलोनियां हैं। जी। क्या अड़चने आ रही हैं, क्या पेंच आ रहे हैं? नहीं, जैसे एक्ट जो बोलता है, जो उसमें लिखा है नगर निगम के संविधान में, कि कोई भी कॉलोनी जब बनती है या तो उसका 50% विकास या 5 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए उसके बाद उसको वहाँ रहवासी संघ बनाना है और उसको नगर निगम में विलय करना चाहिए। लेकिन ऐसी कई सारी दिक्कतें या कई चीज ऐसी अड़चन आ जाती है कि कई खसरों में से कई कॉलोनियाँ कई खसरों में बटी हुई है। एक खसरे में डेवलप हो गया, दूसरे में नहीं हो पाया। कोई एक सेक्टर में डेवलप हो गया, दूसरे सेक्टर में नहीं हो पाया। और ऐसी बहुत सारी चीजें की आड़ मिल जाती है कई बार कि कॉलोनियाँ वो चाह के भी कई लोग नहीं करना चाहते और कई बार निगम भी उसमें जल्दी हाथ डालना नहीं चाहता। कॉलोनाइजर जो है, जो प्राइवेट कॉलोनियां हैं, इनके उस भूमि को लेकर के भी विवाद चल रहा है जो गरीबी रेखा के घर के लिए जो छोड़ते हैं। 25% शायद छोड़ा जाता है। जी। उसको लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? 15% ईडब्ल्यूएस की भूमि होती है जितना आपका क्षेत्रफल है। और मेरे ख्याल से मेरे वार्ड में लगभग लगभग सभी जो टाउन एंड कंट्री से अप्रूवल कॉलोनियाँ हैं, उनके ईडब्ल्यूएस की उन्होंने अपना हैंडवर्क कर दिया है। स्मृति नगर सोसाइटी का एक मुद्दा था जिनका लगभग 2.85 एकड़ जगह उनको ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए थे और वो उनको हैंडओवर करना था। लेकिन लगातार निगम के द्वारा पत्राचार किया जा रहा है कि निगम के पक्ष में रजिस्ट्री करें। वो अभी तक सोसाइटी नहीं की है, मेरी जानकारी में है।
बाकी लगभग सब सोसाइटियों के द्वारा ईडब्ल्यूएस की जगह छोड़ी गई है। वहाँ पर प्रधानमंत्री की बहुउद्देशीय जो योजना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उस पे आवास बन रहे हैं। हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आने वाले समय देखिए निगम अपना इसमें क्या रुख रखता है और क्या करता है आगे की कार्रवाई। मुकेश जी, विकास की अगर बात करें, जी, आपके वार्ड में कितने ऐसे क्षेत्र हैं और क्या क्या आपने विकास किए हैं, जरा उसकी बात बताएंगे। मेरे जैसे वार्ड में बताया था कि हमारा 13 कॉलोनियाँ हैं और लगभग हम 4 से 5 कॉलोनियाँ ही जो है निगम में विलय है या वहाँ हम निगम काम करता है। बाकी सब कॉलोनियों में वहाँ के कॉलोनाइज़र को या वहाँ के जो रहवासी संघ है उसको काम करना है। आनंद नगर, पुष्पक नगर, त्रिवेणी नगर, दीनदयाल कॉलोनी, पुलिस लाइन कॉलोनी जैसे ये सब जो जगह है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम लगातार विकास कर रहा है। त्रिवेणी नगर में आप जाके देखेंगे तो कई मतलब मेरे को यहाँ रहते आज लगभग 20 साल हो गया और जिम गार्डन करके उसको गार्डन बोला जाता था। ना उसमें चेन फेंसिंग थी, ना किसी प्रकार का, लेकिन स्थानीय कुछ धोती अंकल लोग के माध्यम से विधायक जी के पास जाके भसीन जी हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय भसीन जी के माध्यम से वहाँ कुछ जिम का सामान उपलब्ध हुआ, उन्होंने लगाया, लेकिन सब ओपन था। असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बनता था। आज आप जाके देखिए तो मेरे ख्याल से जो गार्डन बना है, हमको कभी ये लगता ही नहीं था कि हमारी कॉलोनी के अंदर इतने बच्चे होंगे। आप शाम को देखिए पूरा गार्डन बच्चों से भरे रहता है। बढ़िया खेलने की जगह बन गई, बुजुर्ग महिलाओं के टहलने के लिए जगह बन गई। और मुझे तो जैसे वार्ड की कुछ लोग बता रहे थे कि नेहरू नगर से लोग अब आपके इस गार्डन में आके टहल रहे हैं, उस गार्डन का लाभ ले रहे हैं। उसी प्रकार जैसे आनंद नगर, जैसे मेरी प्रायोरिटी पहले ये थी कि कहीं पर भी जल भराव ना हो, क्योंकि अगर आप रोड बना दो या गार्डन बना दो और अगर वहाँ पानी निकासी की जगह नहीं है, तो वो गार्डन 1 साल में पूरा उसका घास खराब हो जाएगा। वो जो रोड है, अगर डामर की रोड है तो एक बारिश भी नहीं टिकेगी। सीमेंट की रोड है तो उसका बेस नहीं टिकेगा क्योंकि पानी निकासी नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे तो मैं एक ही काम किया हूँ अगर पूरे इसमें कि कहीं भी जो है सबसे पहले जल भराव की स्थिति जो होती है, उससे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, लोगों के घरों में पानी घुसता है। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत का विषय होता था, जो मेरी सोच थी। तो मैं जैसे आनंद नगर आप चले जाइए, लगभग अभी हर स्ट्रीट में आपको मैं वहाँ दिखा सकता हूँ कि लगभग-लगभग नाली बन रही है। आनंद मार्ग आश्रम के सामने का जो आनंद नगर आता था, कई सालों से मतलब बीसों सालों का वहाँ सड़क नाली नहीं थी। आज आप जाके देखिए टोटल सड़क बन गई है, नाली बन गई है। थोड़ा सा डिसमेंट पानी को डिस्पोज करने के लिए रहते ही कुछ चीजें कि डिस्पोज नहीं हो रहा है या उसको कहाँ निकालेंगे, वो सब भी निगम की प्रक्रिया में आ गया है, सब कुछ निकल रहा है। पुष्पक नगर चले जाइए, जैसे आप जाएंगे पुष्पक नगर में अभी वहाँ एक नाली का काम चल रहा है, रोड बनवाए वहाँ पे। त्रिवेणी नगर में गार्डन हो गया और ऐसे दीनदयाल चले जाइए, वहाँ नाली का काम चल रहा है। सीवरेज का काम हमने 30-40 लाख रुपए से वहाँ कराया है। लेकिन ये है कि अभी और जो बजट में जैसे मैंने बताया कि गई हुई ये चीजें प्रमुख प्रमुख चीजें उसमें भी आएगा। तो मेरा लेकिन उद्देश्य पहले ये था कि पानी निकासी हो जाए। अब तक अगर बात करें तो कितने रुपए आपके वार्ड के लिए आए हैं और कितने रुपए का काम हो गया है? लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का काम मेरे वार्ड में हुआ है अभी तक। क्या ऐसे काम है जो अभी बाकी हैं? जैसा आप बता रहे हैं कुछ योजनाओं के लिए आपने कुछ राशि की मांग की है, क्या लगता है इस कार्यकाल में वो आ जाएंगे? मेरा सबसे जो काम करने का जो मेरा फोकस था वो था स्मृति नगर तालाब। स्मृति नगर तालाब एक ऐसी जगह थी और यह है बोलिए कि जो बुजुर्ग हैं सुबह टहलने जाते हैं, महिलाएं टहलने जाती हैं, पर वो जो तालाब है उसका लगभग 96 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को गया हुआ है। और मैं उसमें प्रयासरत हूँ कि किसी भी मतलब उस पैसे की राशि जल्दी स्वीकृत हो जाए तो एक विकास कार्य बड़ा मिले और बुजुर्गों को महिलाओं को टहलने के लिए जगह मिल जाए। सुबह सुबह आप जाके देखिए कि हर बुजुर्ग आदमी सोचता है कि लंबा पाथवे बना है, तालाब है, पर वो तालाब की स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी है। आज से 2 साल पहले मैंने उसमें पूरा एक जो पानी खींचने की मशीन होती है रस्सा लगा के उस तालाब को पूरा खाली कराया था। पूरा जीरो हो गया था पानी और हम सोचे थे कि उस साल उसको अच्छे सफाई करके छठ पूजा अच्छे से मन पाएगी। लेकिन वो तालाब की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पूरा उसमें जैसी बारिश हुई पानी आया और पूरी जलकुंभी भी आ गई। तो अभी एक मेरा तालाब का मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा है कि पुष्पक नगर के पीछे से नहर जाती है। वो नहर एक्चुअल में पूरी पट गई है। वो नहर का जो कनेक्शन है, वो नहर इंपीरियन के पीछे से होते हुए गुजरते हुए और डीपीएस दूर के पास जो अपना तालाब है, वहां पानी उसका डिस्पोज होता है और वहां से वो आगे बढ़ते हुए शिवनाथ नदी जाती है। वो नहर को एक्चुअल पूरा पाट दिया गया है या उसको जैसा भी उसमें अतिक्रमण हो गया, इस कारण कॉलोनियों में पानी भर रहा है।
तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। आज 2 साल हो गया, लगभग 13 से 14 बार मैंने कलेक्टर को इस बारे में पत्र लिख दिया है। अभी उसका सीमांकन हुआ है, कुछ दिन पहले उनका सीमांकन भी हो गया है। पटवारी ने देख लिया कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं और कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण है। तो आने वाले समय में मेरा 2 प्रमुख प्रयास है कि एक तालाब बने और एक नहर के रास्ता खुल जाए ताकि कॉलोनी में पानी ना जाए। जब कॉलोनी में पानी नहीं जाएगा तो आपकी हर विकास चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकेगी, सबको उससे आराम मिलेगा। दोस्तों प्रयासरत है मुकेश अग्रवाल जी इस चीज के लिए कि जल भराव की जो स्थिति अभी बन रही है वो भी कॉलोनी में बन रही है, और ये जो इलाका है जो वार्ड 2 का जो स्मृति नगर इलाका है पॉश इलाका कहलाता है, और ऐसे इलाकों में ऐसे क्षेत्रों में अगर जल भरा हो तो ये काफी संवेदनशील मामला हो जाता है। लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमने घर यहाँ क्यों ले लिया। लेकिन इसके लिए मुकेश अग्रवाल जी लगातार प्रयासरत हैं, और अगर वो नहर खुल जाती है तो उस नहर के खुलने के बाद ये यकीनन ये कहा जा सकता है कि जो जल भराव की स्थिति बन रही है ये नहीं बनेगी। मुकेश जी कार्यकाल आपका लगभग समाप्त हो चुका है, जी। 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। जी। क्या लगता है इस कार्यकाल में जो आपने कार्य किया है, और अब अगला चुनाव जो आ रहा है क्या उसमें भी आप इसी तरह जनता की सेवा करना चाहेंगे या कैसा रहेगा? देखिए मेरा शुरू से ही प्रयास था